नेक्स्ट पार्ट, ग्रेफाइट लेड को नर्म बनाता है और मिट्टी कड़ा। अब जो ग्रेफाइट है उसके लेड को नर्म बनाता है, ग्रेफाइट लेड को नर्म बनाता है और जो मिट्टी है वो उसको कड़ा यानी जो कड़कपन होता है ना वो बनाता है। लेड में ग्रेफाइट का अंश जितना अधिक होगा वह उतना नर्म होगा। अब इसमें क्या दिया है, लेड में जो ग्रेफाइट है उसका अंश जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही नर्म होगा। मिट्टी का अंश बढ़ने के साथ साथ लेड कड़ा होता जाता है। अब जिस तरह से मिट्टी हम उसमें डालते जाएंगे उस तरह से जो उसका कड़कपन है वो और ज़्यादा होता जाएगा। जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अंग्रेजी के 2 अक्षर HB लिखे रहते हैं। अब हम जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, नटराज है या अदर कोई पेंसिल है, उस पर हम देखते हैं तो जो इंग्लिश में 2 वर्ड लिखे होते हैं H और B। ओके, ये इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड ना तो बहुत कोमल है और ना बहुत कड़ा। अब जो HB लिखा जाता है उसका मतलब ये होता है कि जो पेंसिल है ना तो वो बहुत कड़क है और ना ही वो बहुत नरम है। एक सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। H जो है वो कड़ेपन का सूचक है और जो B है वो कोमलता का, यानी जो नर्म होता है ना वो H और B लिखा होता है, यानी वो कड़कपन और कोमलता उसमें दोनोंपन शामिल है। लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता जाता है वे कड़ा होता जाता है। अब जिस तरह से मट्टी है वो लेड में अगर बढ़ता जाएगा तो वो उसमें कड़कपन ज़्यादा हो जाएगा। बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी बढ़ती हुई संख्या से, या H जो लिखाता है ना जो उसका कड़कपन होता है, वो बढ़ते हुए कड़कपन को H के आगे लिखी बढ़ती हुई संख्या से सूचित किया जाता है, यानी H2, H4, H6 आदि। ठीक उसी तरह लेड की कोमलता B को आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखी संख्या B2, B4, B6 द्वारा सूचित किया जाता है, यानी जो H है वो कड़कपन है। अगर 2 है तो उसमें कड़कपन थोड़ा कम होगा, H है तो उसमें ज़्यादा, H6 है तो और ज़्यादा। तो इस तरह से H और B लिखा हुआ आता है। अगर 2H2 किया हो तो वो नॉर्मल है, और अगर H4 है तो वो ज़्यादा कड़क है, H6 है तो उससे भी ज़्यादा। अब जो B है उसमें जो B क्रम की संख्या है उसमें कौन कौन सी होती है, B2, B4, B6, यानी इसमें कोमलता होती है। 2 में नॉर्मल कोमलता है और 4 में थोड़ा ज़्यादा, 6 में उससे भी ज़्यादा सूचित किया जाता है। समझ में आया? H2, H4, H6 आदि। ठीक उसी तरह लेड की कोमलता जो कड़कपन है वो H से होता है और कोमलता B को आगे बढ़ते हुए क्रम में संख्या B2, B4, B6 द्वारा सूचित किया जाता है। मैं आप तक इस रूप में कैसे पहुंचती हूँ, आइए इसके बारे में बताऊं। अब पेंसिल ने क्या बताया, यहाँ से अपनी जो आप बीती है वो बताया कि मैं बाज़ार में कैसे आई, मुझे किसने बनाया, मैं किस तरह से तपी,
मैं कहाँ से आई, पेंसिल ने ये सब बताया। अब वो क्या कहती है कि मैं आप तक का कैसे पहुँची, अब मैं वो बताती हूँ। पहले बनती है पेंसिल की नली। पहले क्या बनती है, ये जो पेंसिल है ना, इसके अंदर की एक नली बनती है। नली दो समान आकार के लकड़ी के अधों से बनती है, यानी आधा करते हैं ना वो। जैसे अगर ये पेंसिल है, अगर हम इसे बीच में से आधा करें तो ये दो पार्ट हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएगा। फिर उसके बीच में से एक नली बनाते हैं जिसमें जो छड़ी है वो आ सके। अधों में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं। अब जब इसका दो हिस्सा कर लेते हैं तो इसे मशीन में रखा जाता है, जिससे एक खांचे यानी एक लंबी सी नली टाइप होती है ना, वो बनाया जाता है। किससे? मशीन से, जिसमें लेड भरा जाता है। फिर उसमें ये जो लेड है, जो छड़ी है, उसे डाल देते हैं। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नलियों में डालकर लेड तैयार किया जाता है। अब उसमें क्या करते हैं, धातु की नलियों में डालकर लेड तैयार किया जाता है, यानी मिट्टी को धातु जो है उसकी नली में डालकर जो लेड है, जो छड़ी है, उसे तैयार करते हैं। इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काट लिया जाता है। अब जो लेड है, यानी ये इसे पेंसिल के आकार तक का, जैसे हम जब पेंसिल लाते हैं तो वो कितनी बड़ी होती है, उतना आकार उसका काट दिया जाता है। एक मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के आधे के खांचे में रख दिया जाता है। अब उसे क्या करते हैं, काट कर और लकड़ी के आधे जो खांचे होते हैं उसमें रख देते हैं। दूसरे आधे के भीतरी सिरे पर चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर पहले आधे के ऊपर रखा जाता है। जैसे ये पेंसिल का दो हिस्सा हुआ, तो ये दो हिस्सों में क्या करते हैं, जो लेड होती है यानी ये जो छड़ी होती है उसको उस नली में रख देते हैं। फिर जो इसके दूसरे का हिस्सा होता है, इसे इस तरह से ऊपर से जॉइन कर देते हैं। फिर जॉइन करने के बाद इसे सूखने देते हैं। ये दिया है ना, देखो, पहले आधे के ऊपर रखा जाता है, यानी जो नीचे का हिस्सा होता है उस पर ये लेड रख दिए। फिर ये लेड के बाद जो दूसरा हिस्सा होता है उसको इसके ऊपर जॉइन कर देते हैं और दबा दिया जाता है। अब इसे हम रखते हैं तो इसे क्या करते हैं, एकदम दबा देते हैं ताकि ये खुले ना। चिपक और सूख जाने पर मशीनों द्वारा हर पेंसिल को अलग अलग काट लिया जाता है। अब उन लोग क्या करते हैं, ये जो पेंसिल लेते हैं ना, इसे एक खूब लंबी सी एक पट्टी बनाते हैं। फिर उसमें ये जो लेड है इसे डालकर और लकड़ी के जो ये हिस्सा है उस पर इसे रख देते हैं। फिर इसके दूसरा हिस्सा उसके ऊपर चिपका के दबा देते हैं। जब ये सूख जाता है तो इसे क्या करते हैं, पेंसिल का आकार काट लेते हैं। हमारी पेंसिल कितनी बड़ी होती है, उतना बड़ा ये पेंसिल को काट लेते हैं। देखो ये दिया है ना, चिपक और सूख जाने पर मशीन द्वारा हर पेंसिल को अलग अलग काट लिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेंसिलों पर रंग किया जाता है तथा निर्माता, कंपनी का नाम और लेड के कड़े या नर्म होने का संकेत छापा जाता है। निर्माता यानी जो बनाने वाला है ना, उसकी कंपनी का नाम क्या करते हैं, जो पेंसिल है उसके इस हिस्से पे लिख दिया जाता है। फिर डिब्बों में बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। जब हम पेंसिल का डिब्बा खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं ना, वो जितनी बड़ी पेंसिल होती है उतना बड़ा उस पेंसिल का डब्बा होता है। अब उस डब्बे में 6 होती है या फिर 12 होती है।
तो यहाँ पे वही बताया है कि डिब्बे में बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। जो कंपनी वाले हैं यानी जो निर्माता यानी जो बनाने वाले हैं उनका नाम उस पर लिख कर फिर उसे डब्बे या खोखे में पैक करके उसे बाजार में बिकने के लिए दे देते हैं। बाजार से पेंसिल आपके हाथों तक पहुंचती है। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें पेंसिल की ज़रूरत होती है तो हम बाहर से ही लाते हैं ना कि खुद बनाते हैं, नहीं हम बाहर से लाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया है कि जब वो पेंसिल बाजार में आ जाती है तो वो आप लोग तक पहुँचती है। इस पेंसिल से आप जैसा चाहे लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद अब आप बेवजह पेंसिलें नहीं छीलेंगे, है ना। बेवजह हमने इसमें दिया है कि जब पेंसिल आप तक का पहुंच जाती है तो आप उसे जो चाहे वो लिख सकते हैं। हम जैसे अपना होमवर्क होता है तो वो पेंसिल से लिखते हैं। अगर हमें कोई लेटर पहुंचाना हो तो उससे भी हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि पेंसिल बनाने में तो कितनी मेहनत लगी है। देखें ना आप लोगों ने कि पेंसिल का निर्माण कहाँ कहाँ से हुआ। फ्रांस, लंदन, जर्मनी, ये सब जगह से पेंसिल बनी। फिर उसके लिए मशीन तैयार किया गया, मिट्टी लगाए, धातु लगाए, मशीनें बनाई, वो सब को मिलाकर फिर पेंसिल को एक सुंदर आकार में बनाया गया। अब जब वो पेंसिल सुंदर आकार में बन गई तब वो आप तक का पहुंचाई गई। तब पेंसिल बनाने में कितनी मेहनत लगी ये मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोग ये बताओ कि पेंसिल को आप बेवजह छीलोगे। अभी टीचर हमें कुछ बोलती है कि चलो ये लिखो, तो पेंसिल की अच्छी खासी नोक होती है तो भी आप क्या करते हो, उसे छिल छिल के एकदम ख़त्म कर देते हो। तो हमें बेवजह पेंसिल को छीलना नहीं चाहिए। तो हमें पेंसिल को बेवजह ख़त्म नहीं करना चाहिए। जब हमें ऐसा लगे कि नहीं अब हमारी पेंसिल की नोक जाया है तो तब हम उसे छील सकते हैं। नहीं तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ लिखते ही नहीं है और वो लोग खाली पेंसिल की नोक करते रहेंगे। पेंसिल की नोक जब हम बनाते हैं तो उसमें अलग से आकार आ जाती है। अब ये आकार कैसे बनी वो आप लोगों को इसमें बताया है ना। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, ज़रा सोचिए आपकी पेंसिल पर क्या क्या सूचनाएं दी गई है। आपको कैसी पेंसिल से लिखना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर दिया है कि आप जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं उस पर क्या क्या लिखा गया है और जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको इससे लिखना अच्छा लगता है। अब हम पेंसिल लाते हैं तो वो कैसे होती है, अलग अलग आकार में होती है, अलग अलग कलर में होती है। तो ये सब एक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे हमने पेंसिल की आप विधि पढ़ी। अब यहाँ पर है शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ जानिए। अब जो हार्ड वर्ड है उसे आसानी वाले वर्ड में बताया गया है। फर्स्ट में दिया है थमना। थमना यानी रुकना। हमने किसी को कहते हैं कि रुको, रुक जाना, तो उसे हिंदी वर्ड में कहते हैं थमना। और हम हिंदी में कहते हैं थमना और हम नॉर्मल वर्ड उसका इस्तेमाल करते हैं रुकना या रुक जाना। तो थमना का आएगा रुकना। इस्तेमाल यानी प्रयोग। हम ज़्यादातर हमारी ज़बान में ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रयोग भी कहते हैं। प्रमाण। प्रमाण यानी सबूत। हिंदी में प्रमाण कहते हैं और जो हमारी नॉर्मल ज़बान है उसमें हम सबूत वर्ड इस्तेमाल करते हैं। विकल्प। विकल्प यानी उपाय। हिंदी में विकल्प और हम नॉर्मल ज़बान में उपाय कहते हैं कि कोई उपाय सोचते हैं या कुछ हल निकालना हो तो हम क्या कहते हैं, हमें कोई उपाय निकालना चाहिए। आइडिया। अंश यानी भाग। भाग, अंश यानी भाग। जैसे किस्मत होती है ना उस तरह से भाग
बेवजह यानी बिना कारण। हम दोनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, बेवजह यानी बिना कारण। कौतूहलवश यानी जानने की इच्छा। कौतूहलवश यानी जानने की इच्छा। हमें कोई कुछ चीज़ के बारे में जानना होता है तो हमें उसकी इच्छा होने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? कौतूहलवश। ठोस यानी कड़ा। ठोस हम नॉर्मल ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना कि बहुत ठोस है यानी बहुत कड़क है। प्रचुर यानी काफ़ी, अधिक यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अर्धा यानी आधा, आधा भाग। अर्धा, जैसे हम कोई चीज़ को एक हिस्से में से दो करते हैं उसे हम कहते हैं अर्धा यानी आधा भाग। निर्माता यानी बनाने वाला। जैसे कोई चीज़ बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्माता। जैसे हमारी मम्मी ने खाना बनाया तो हम उन्हें खाना बनाने वाला कहते हैं, तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? निर्माता, क्योंकि वो खाना हमारी मम्मी ने बनाया है। अब जैसे इस पेंसिल को जिसने तैयार किया है उसका नाम यानी निर्माता आता है, यानी बनाने वाले का नाम आता है। ओके, रिपीट करते हैं। थमना, रुकना, इस्तेमाल, प्रयोग, प्रमाण, सबूत, विकल्प, उपाय, अंश, भाग, बेवजह, बिना कारण, कौतूहलवश, जानने की इच्छा, ठोस, कड़ा, प्रचुर, काफ़ी अधिक, अर्धा, आधा भाग, निर्माता यानी बनाने वाला। अब यहाँ पर दिया है मुख्य प्रश्न, जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें लिखना है। अब फर्स्ट में क्या दिया है? रोमवासी लेट का प्रयोग किस कार्य में करते थे? अब जो रोमवासी है वो जो लेट है यानी जो छड़ी है वो किस कार्य में इस्तेमाल करते थे? तो आंसर हम लिखेंगे रोमवासी लेट का प्रयोग लिखने के कार्य में करते थे। अब जो लेट है वो किस इस्तेमाल में आती है? लिखने के इस्तेमाल में आती है। तो जो रोमवासी है वो लेट का इस्तेमाल लिखने के लिए करते थे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? रोमवासी लेट का प्रयोग किस कार्य में करते थे? एंड आंसर है रोमवासी लेट का प्रयोग लिखने के कार्य में करते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ग्रेफाइट कहाँ मिला? ग्रेफाइट की खोज कब और कहाँ हुई? अब यहाँ पर दिया है जो ग्रेफाइट यानी जो इसकी छड़ें हैं वो कहाँ मिली और इसकी खोज कब और कहाँ हुई? आंसर आएगा ग्रेफाइट ब्रोडेल में मिला। इसकी खोज 1565 लंदन में हुई। क्या है? ग्रेफाइट जो है वो ब्रोडेल में सबसे पहले मिला और जो इसकी खोज है वो 1565 लंदन में हुई। सबसे पहले कहाँ हुई? लंदन में हुई। अब क्वेश्चन क्या था सेकंड का? सर्वप्रथम ग्रेफाइट कहाँ मिला? ग्रेफाइट की खोज कब और कहाँ हुई? एंड आंसर है ग्रेफाइट ब्रोडेल में मिला। इसकी खोज 1565 लंदन में हुई। एंड थर्ड क्वेश्चन, लेड की कठोरता किस पर निर्भर करती है? अब जो लेड है इसकी छड़ें है उसकी जो कठोरता यानी जो कड़कपन है वो किस पे निर्भर करती है? तो आंसर आएगा लेड की कठोरता मिट्टी के अंश पर निर्भर है। यानी जो इसका कड़कपन है वो किससे आता है? मिट्टी से आता है। तो जो लेड है
यानी जो छड़े हैं उसकी मजबूती मिट्टी से होती है, उसका जो कड़कपन है वो मिट्टी से होता है। तो थर्ड का क्वेश्चन क्या था, लेड की कठोरता किस पर निर्भर करती है? एंड आंसर है लेड की कठोरता मिट्टी के अंश पर निर्भर करती है। एंड लास्ट क्वेश्चन, पेंसिल पर लिखे HB शब्द का क्या अर्थ है? अब जो पेंसिल है उस पर H और B का मतलब क्या होगा? तो आंसर है जो H है वो कड़ेपन, जो कड़क होता है वो है, और जो B है वो कोमलता है। तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखा है, H सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। यहाँ पर H और B का बताया है। क्वेश्चन क्या था हमारा, पेंसिल पर लिखे HB शब्द का क्या अर्थ है? एंड आंसर है H सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। एंड क्या था, रोमवासी लेड का प्रयोग किस कार्य में करते थे? एंड रोमवासी लेड का प्रयोग लिखने के कार्य में करते थे। सर्वप्रथम ग्रेफाइट कहाँ मिला? ग्रेफाइट की खोज कब और कहाँ हुई? एंड आंसर है ग्रेफाइट ब्रोटेल में मिला। इसकी खोज 1565 लंदन में हुई। लेड की कठोरता किस पर निर्भर करती है? एंड आंसर है लेड की कठोरता मिट्टी के अंश पर निर्भर करती है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, पेंसिल पर लिखे HB शब्द का क्या अर्थ है? आंसर H सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। एंड नेक्स्ट है रिक्त प्रस्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर खाली जगह दी है जिससे हमें कंप्लीट करना है। अब फर्स्ट में दिया है ये काला पदार्थ और कुछ नहीं खाली जगह था। अब जो काला पदार्थ है वो क्या था? ग्रेफाइट था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेफाइट। ये काला पदार्थ और कुछ नहीं ग्रेफाइट था। नेक्स्ट है ग्रीस तथा रोमवासी खाली जगह की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। अब जो ग्रीस और रोमवासी है वो लोग जो पेंसिल की छड़ है उसका इस्तेमाल कैसे करते थे? लेड से। अब आंसर क्या बना हमारा, ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। नेक्स्ट है ग्रेफाइट की छड़ों के पहले खाली जगह के बने होलों में रखा गया। अब जो ग्रेफाइट है उसे सबसे पहले किसकी छड़ों में रखा गया? धातु में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धातु। एंड आंसर बनेगा ग्रेफाइट की छड़ों को पहले धातु के बने होलों में रखा गया। एंड नेक्स्ट है लेड की कठोरता का अंश उसे बनाने वाले ग्रेफाइट तथा मिट्टी के खाली जगह पर निर्भर करता है। अब जो लेड बनी है उसकी जो कठोरता है यानी जो कड़कपन है वो ग्रेफाइट मिट्टी पे और किस पे निर्भर है? अनुपात पे निर्भर है। तो यहाँ पे अनुपात लिखेंगे। आंसर क्या बनेगा? लेड की कठोरता का अंश उसे बनाने वाले ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करता है। एंड नेक्स्ट है पेंसिलों पर लिखा H खाली जगह का सूचक है और B खाली जगह का। अब जो H है वो किसका सूचक है? कड़ेपन का, और जो B है वो कोमलता का। तो हम आंसर लिखेंगे पेंसिलों पर लिखा H
कड़ेपन का सूचक है और बी कोमलता का। एंड नेक्स्ट है उपयोगित संबंधित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पर वर्ड दिए हैं जिसमें से कुछ वर्ड कम है, उसे हमें कंप्लीट करना है। अब फर्स्ट में दिया है ब्रोडेल नामक स्थान खाली जगह का एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। अब ब्रोडेल नामक के स्थान तो क्या आएगा, के पास, कंप्लीट हुआ। क्या बनेगा, ब्रोडेल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। एंड नेक्स्ट है पेड़ खाली जगह से काले रंग का पदार्थ निकल आया। अब किसके क्या आएगा, पेड़ काले रंग। अब काले रंग कहाँ से निकलने लगा, पेड़ के नीचे से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के नीचे। क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा, पेड़ के नीचे से काले रंग का पदार्थ निकल आया। एंड नेक्स्ट है लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल खाली जगह में करते थे। अब जो पेंसिल है उसका इस्तेमाल क्या करते थे, के रूप में। तो हम आंसर लिखेंगे लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। एंड यहाँ पर है ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों खाली जगह बंद करके उसकी आधुनिक रूप दिया गया। अब जो ये है तो क्या आएगा, के बीच। तो आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। एंड लास्ट है सांचे में दबाव खाली जगह ग्रेफाइट मिट्टी की लई भरी। अब जो सांचे है उसमें क्या आएगा, के साथ। तो आंसर आएगा हमारा सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लई भरी। एंड क्वेश्चन आंसर से रिपीट करते हैं। रोमवासी लेड का प्रयोग किस कार्य में करते थे। आंसर, रोमवासी लेड का प्रयोग लिखने के कार्य में करते थे। एंड नेक्स्ट है सर्वप्रथम ग्रेफाइट कहाँ मिला। आंसर, ग्रेफाइट की खोज कब और कहाँ हुई। आंसर आएगा ग्रेफाइट ब्रोडेल में मिला। इसकी खोज 1565 लंदन में हुई। लेड की कठोरता किस पर निर्भर करती है। आंसर आएगा लेड की कठोरता मिट्टी के अंश पर निर्भर करती है। क्वेश्चन, पेंसिल पर लिखे HB शब्द का क्या अर्थ है। आंसर, H सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। एंड यहाँ खाली जगह पूरा करना था। ये काला पदार्थ और कुछ नहीं ग्रेफाइट था। नेक्स्ट, ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। नेक्स्ट है ग्रेफाइट की छड़ों की पहली धातु के बने खोलों में रखा गया। लेड की कठोरता का अंश उसे बनाने वाले ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करता है। पेंसिलों पर लिखा H कड़ेपन का सूचक और B कोमलता का। एंड नेक्स्ट है ब्रोडेल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। नेक्स्ट, पेड़ के नीचे से काले रंग का पदार्थ निकल आया। लेड की छड़ों का प्रयोग
पेंसिल के रूप में करते थे। ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लई भरी। अब यहाँ पर जो हमारा हिंदी का 3rd चैप्टर है मैं हूँ पेंसिल, वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि ये पेंसिल किस तरह से बनी, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ, इसकी खोज कब हुई, इसका आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। यहाँ पर हमारा हिंदी सुरभि का 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है।